आप सभी को नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच अरुण जी, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चेतावनी देना चाहती हूँ कि अपने आसपास कोई रुमाल या टॉवल रख के रखिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाली है। आप सभी को और मुझे भी पसीने आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्लास की शुरुआत में ये चीज़ें आपको बता दूं। और हाँ, क्लास को जब आप कंटिन्यू करें, अपनी क्षमता के अनुसार हम प्रैक्टिस करेंगे और जहाँ पे लगे कि हमसे नहीं हो पा रहा है वहाँ पे तुरंत रुक जाएंगे और आराम करेंगे। अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और, जैसा कि मैंने इसका टाइटल रखा हुआ है, आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज टू रिड्यूस योर बेली फैट। जो भी एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड फैट हमारी बेली एरिया में इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कैसे, और भी टिप्स एक्सरसाइजेस तो है ही हैं, उसके रिलेटेड जो टिप्स हैं मैं वीडियो के एंड में दूंगी, जब हम आराम से कमेंट पढ़ेंगे और बातें करेंगे तो उसके एंड में दूंगी। लेकिन उसके पहले मैं एक फैक्ट के बारे में आप सभी लोगों को क्लियरली बता दूं कि बेली मतलब किसी भी टारगेटेड एरिया का आपको अगर फैट कम करना है, तो ऐसा नहीं कि आपने अगर सोचा कि मेरे दाहिने हाथ का फैट कम हो जाए तो एक्सरसाइज करूंगा तो दाहिने का खत्म हो जाएगा, बाएं का नहीं होगा, या कि मैं सिर्फ थाई का फैट कम कर लूँ या सिर्फ बेली का फैट कम कर लूँ। फैट जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हर जगह का रिड्यूस होता है, तो टारगेट जरूर हमारा हो सकता है। बाकी सारी एक्सरसाइजेस जब हम करेंगे उसके साथ एक दिन, मतलब हफ्ते में एक दिन या 2 दिन आज की वीडियो में बताई जाने वाली एक्सरसाइजेस को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइजेस के साथ साथ बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी सही होना चाहिए, आपका खाने पीने का जो शेड्यूल है वो भी सही होना चाहिए, आपकी नींद का पैटर्न भी सही होना चाहिए, आपके पानी पीने का पैटर्न भी सही होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक्सरसाइज मैटर करती है लेकिन दैट इज़ अराउंड 60%, लेकिन बाकी का जो है आपका नींद, खाने का पैटर्न, आपकी लाइफस्टाइल पे मैटर करता है। तो चलिए आज सीखते हैं वो सारी एक्सरसाइजेस, ज़्यादा समय नहीं करवाते हैं। सभी लोग एक बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग करेंगे और एक प्रेयर के साथ सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग अपने अपनी मैट पे लेट जाएं और एक बहुत बढ़िया सा स्ट्रेच देंगे अपनी बॉडी को। इनहेल, दोनों हाथों को एक साथ लाइए, दोनों पैरों को एक साथ लाइए, अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए, लोअर बॉडी को डाउन साइड खींचिए, खींचिए खींचिए खींचिए, स्ट्रेच योरसेल्फ नाइसली एंड कम बैक। बहुत बढ़िया। नाउ टर्न टू योर लेफ्ट और राइट और धीरे से अपनी अपनी मैट पे बैठ जाएंगे। सभी लोग एक साथ मिलके प्रार्थना करेंगे विश्व शांति के लिए। 3 बार ओमकार करेंगे और उसके बाद विश्व शांति के लिए सभी लोग पहले प्रार्थना करेंगे एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, अपने चारों ओर का एनवायरमेंट पॉजिटिविटी से भरते हुए सबसे पहले करेंगे सभी लोग साथ में मिलकर करेंगे 3 बार आ ऊ मा। गहरी लंबी सांस लें। चलिए दोनों हाथों को एक साथ जोड़िए, छाती के सामने लाइए, नमस्ते कीजिए और सभी लोग साथ में करेंगे प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।
ईश्वर, हे परमात्मा, या अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे जीसस, जो भी शक्ति इस पूरी दुनिया को चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, हम सभी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं सभी लोग सुखी हो, सभी लोग रोग से मुक्त हों, सभी लोग सुख की अनुभूति करें, कहीं भी किसी भी जगह दुख ना हो। शांति मेरे खुद के अंदर, शांति मेरे चारों ओर, शांति पूरी की पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में। चलिए इन्हीं शुभ संदेशों के साथ एक अच्छी सी प्रार्थना के बाद सभी लोग अपनी हाथ को रगड़े, हथेलियों में गर्माहट पैदा करें, एक अपने खुद की एनर्जी अपनी हथेलियों में महसूस करें, गर्माहट पैदा करें और उसके बाद दोनों हाथों की बहुत बढ़िया कपिंग बनाएंगे और अपनी आंखों के ऊपर रख लेंगे। आंखों को दबाएंगे नहीं, बस अपनी हाथों की गर्माहट जो है उसको हम अपनी आंखों में ट्रांसफर करेंगे। ये एक्सरसाइज, ये एक्टिविटी अगर आप दिन में 5 से 10 बार भी कर लेते हैं, जब भी आप कंप्यूटर के सामने बैठ के बहुत देर तक काम करते हैं तो ये जरूर कर लिया कीजिए। इससे आपकी आंखों की रोशनी हमेशा बरकरार रहती है और आंखों के आसपास काले घेरे भी नहीं आते। तो ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, किचन में काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, कंप्यूटर में काम करते हुए हम कभी भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आंखों को ब्लिंक करेंगे, झपकेंगे, डाउन साइड देखेंगे और देखते हुए सामने की तरफ। आप सभी को एक खूबसूरत दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपका पूरा का पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक होने वाला है। चलिए सभी लोग सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे सो दैट कि हमारे जॉइंट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाए और बाकी की एक्सरसाइजेस हम आराम से करें। तो नेक रोटेशन वाली एक्सरसाइज हमने पहले की हुई है, लेकिन इसके 3-3 राउंड करके सेशन की शुरुआत करते हैं। इनहेल करेंगे, लुक अप, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे डाउन, इनहेल, गहरी लंबी सांस लें और गर्दन को बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाए, ऐसे कि गर्दन आपकी ही है, पड़ोसी की नहीं। इनहेल एंड एक्सहेल। हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस थ्रूआउट द exercise, throughout the practice, throughout the session. Have a beautiful smile on your face. Up side by side. Exhale, center, exhale, center. गहरी लंबी सांस ले, inhale and exhale, inhale and exhale. ठीक है? अब clockwise. Inhale and exhale. बहुत धीरे धीरे, इससे और भी ज्यादा कम स्पीड कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। इनहेल, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए डाउन। यही चीज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए सर ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए डाउन। इनहेल एंड एक्सहेल। अपने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रखिए दोस्तों। एंड आप चलिए कंधों को बहुत अच्छी तरीके से घुमाते हैं सारे लोग। 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 and 5। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आए और अपनी उंगलियों को जितना ज्यादा जोर से मीन्स एक बल लगाइए और पूरी की पूरी उंगलियों को इस तरीके से एक्टिवेट कीजिए। 5 4 3 2 1। मुट्ठी बनाइए सभी लोग और घुमाएंगे गोल गोल। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों से लोग नमस्ते करें सभी लोग। अब इस नमस्ते को जस्ट उल्टा कर दें। दाहिने हाथ को इसी तरीके से रखें और बाएं हाथ को उसके ऊपर लाके दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें। गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथ अपनी छाती के पास लाएं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। 2 3 4 and 5। वाओ, बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से बाएं हाथ को ऐसे ही रखें,
दाहिने हाथ को उसको ऊपर लाके इंटरलॉक करें। इनहेल 1 2 3 4 and 5. Wonderful. Inhale, exhale. 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 बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब सभी लोग अपनी अपनी मैट पे एक बार खड़े हो जाएं और पूरी बॉडी की बढ़िया सी स्ट्रेचिंग करने के बाद हम आगे वार्म अप करेंगे। चलिए फटाफट सभी लोग अपनी अपनी मैट पे खड़े हो जाएं और पूरे शरीर को एक बार ताड़ासन में खड़े हो जाएं दोनों पैरों के साथ। जो भी लोग ऐसे खड़े होने में असमर्थ हैं, आराम से दीवार का सहारा लेकर भी करेंगे। जब भी आपको लगे सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट तुरंत लीजिए। अपने आप को इंजरी नहीं करनी है, गिरना नहीं है, ठीक है। इनहेल, दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए और दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करें और खींचे अपने शरीर को ऊपर की तरफ। खींचे 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 एंड बैक। यही चीज दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला कर लीजिए, इससे आपको आपके गिरने का डर नहीं रहेगा। इनहेल, एक्सहेल, ऊपर की तरफ देखिए एंड बैक टुवर्ड्स योर लेफ्ट। एक्सहेल, ऊपर की तरफ देखें एंड बैक। सामने की तरफ एक बार झुकेंगे सभी लोग आराम से एंड यही चीज पीछे की तरफ एंड एक्सहेल। यही चीज एक साथ सभी लोग करके इसको एक रोटेशन बनाएंगे क्लॉकवाइज। कैसे? दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रख लीजिए, अपने कंधे जितना फासला, जितने आपके कंधे हैं उसी के पैरेलल फासला, और गहरी लंबी सांस लीजिए। बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 अप टुवर्ड्स योर राइट। 1 2 3 4 टुवर्ड्स डाउन एंड लेफ्ट एंड अप। राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप। इसी को उल्टा करेंगे। इनहेल, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग हो गई हमारी बॉडी की। अब हम सभी लोग करेंगे जॉगिंग। हम बाहर तो भी जॉगिंग के लिए नहीं जा सकते, लेकिन इन सारी जॉगिंग से आप इतनी बढ़िया एनर्जी अपने शरीर में उत्पन्न कर लेंगे कि बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। एक कहावत सुनी होगी, आजकल बहुत मैसेज वो आ रहा है कि जब आप बाहर नहीं जा सकते तो आप खुद के अंदर की यात्रा शुरू कर दें, और उस यात्रा के लिए एक स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए सभी लोग जिस जगह पे भी खड़े हैं, इस तरीके से अपनी नीज को अपने दोनों हाथ के पंजों पे टच करें। 5 4 3 2 1। थोड़ा सा इसकी स्पीड और हम बढ़ा देंगे। चलिए जिस जगह पे भी थक जाए वहां पे आराम से रुक जाए। अब थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 6 5 4 3 2 1। जॉगिंग करते रहिए, जॉगिंग करते रहिए, जॉगिंग करते रहिए। अब दोनों हाथ को अपने हिप्स पे इस तरीके से रखें, बट्स पे इस तरीके से रखें और बट्स को किक करेंगे। थोड़ा सा सामने की तरफ झुक जाएं और 1 2 3 4 5 6 7 8 10
बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। करते रहे जॉगिंग, करते रहे जॉगिंग। अपने शरीर की एक एक नस नाड़ी को हम करेंगे वार्म अप इन सारी सिंपल एक्सरसाइजेस से। बहुत बढ़िया। अब चलिए सभी लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी मैट पे लेट जाएंगे कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए। सभी लोग फ्यू सेकेंड्स के लिए जस्ट एक स्ट्रेचिंग के लिए लेट जाएं। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को एक साथ लाएं, दोनों हाथ को ऊपर की तरफ। इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत बेहतरीन। चलिए अब सभी लोग आज की सारी एक्सरसाइजेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्लैंक होल्ड। प्लैंक होल्ड करने के लिए सभी लोग पहले हाई प्लैंक करेंगे, ठीक है। हाई प्लैंक करने के लिए शायद अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाई प्लैंक करने के लिए सभी लोग अपने दोनों हाथ के पंजे और आपके पैर के जो टोज हैं उस पे अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे। ना ही बहुत ज्यादा इस तरीके से ऊपर रखना है और ना ही अपनी कमर को इस तरीके से आर्च करना है। आर्च नहीं करना कमर को, एकदम सीधी और सामने की तरफ देखेंगे। कम से कम 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, यानी 30 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7। और पेट को इंगेज करके रखिएगा, पेट को टाइट करके रखिएगा, जो प्रेशर है उसको महसूस कीजिएगा। एंड रिलैक्स। हाई प्लैंक। कुछ गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। धीरे 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 सांस को छोड़ दें। ये सारी एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते रहते हैं, आपको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। वापस से सभी लोग हाई प्लैंक में आएंगे और 30 सेकेंड तक वापस से रोकने की कोशिश करेंगे। अगर आप 30 सेकेंड तक नहीं रोक सकते हैं तो 10 रोकिए, 20 रोकिए और धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाते 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 कम से कम हम इसे 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। तो पहले टारगेट कीजिए 30 सेकेंड तक, फिर टारगेट कीजिए 60 सेकेंड तक और फिर 1 मिनट जब हो जाए तो फिर 2 मिनट, 3 मिनट। इट विल टेक सम टाइम बट इट विल कम। सामने देखिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड बैक। आपने महसूस किया वो फायर अपनी बेली में, आपने महसूस किया वो फायर अपनी आर्म्स में, अपनी थाइज में और अपनी बैक में। चलिए वापस से होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1 2 3 4 5। बेहतरीन, ठीक है। अभी इधर से भी अपने पैर को इस तरीके से घुटनों से मोड़ते हुए अपनी बेली को पुश करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। ये सारी एक्सरसाइजेस आपकी पेट को इस तरीके से फायर कर देंगी, एकदम गर्माहट महसूस होगी, वहां पे चैलेंज महसूस करोगे आप। चलिए वापस से 20 काउंट्स का माउंटेन क्लाइंबर भी कहते हैं। किस तरीके से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो लोग इतनी स्पीड में नहीं कर सकते हैं, किसी बॉडी की चैलेंज की वजह से, वो इस तरीके से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and hold। रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, रिलैक्स 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 रिलैक्स। वैसे अगर आप इसको धीरे धीरे करते हैं तो आपको चैलेंज ज्यादा बढ़ जाता है। 30 राउंड्स का और एक बार करेंगे सभी लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax, relax, relax. बहुत बढ़िया, वापस से हाई प्लैंक में आएंगे। अब कुछ वेरिएशन बताती हूँ इसके, ठीक है। दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा कर लें और बॉडी का जो भार है आपके दोनों पंजों पे और आपकी टोस पे है। इनहेल, अभी एक हाथ पे अपने दाहिने या बाएं हाथ पे अपने बॉडी का प्रेशर देंगे और अपनी लेफ्ट लेग की टो को इस तरीके से टच करेंगे। 1, 2, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो सीखने की कोशिश करें, एक बार देख लें और फिर इसको घर पे कभी भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 2 more rounds. And relax. चलिए कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए आप सभी लोग अपनी अपनी मैट पे लेट जाएं। अशोक जी पूछ रहे हैं लो बीपी रहता है क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? मैंने वापस से बताया, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो कोई भी एक्सरसाइजेस को धीरे धीरे कर लें, आपकी जो क्षमता है उस अनुसार कर लें और जहां भी ऐसे लगे कि थक गए हैं आराम से लेट जाएं। अशोक जी आपकी सारी एक्सरसाइजेस अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है आपकी मेडिकल कंडीशन का, जो कि मुझे नहीं पता है। चलिए आपके कमेंट्स में बात मिलूंगी। आई एम श्योर कि आप सभी लोग रिलैक्स हो गए होंगे। अब वापस से प्लैंक होल्ड में आए इस तरीके से। हाई प्लैंक से अब हम जाएंगे आपके एल्बो प्लैंक में। किस तरीके से? इनहेल 1, 2, ठीक है, सभी लोग साथ में करेंगे। 10 राउंड करते हैं और उसके बाद रुक जाएंगे। 1, 2, 3, 4। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है ये एक्सरसाइजेस। आप अपनी क्षमता के अनुसार, जो भी लोग सीनियर सिटीजन हैं वो आराम से ऐसे धीरे कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपकी बॉडी की क्षमता, इसके पहले आपने एक्सरसाइज की है या नहीं की है। अगर नहीं की है तो मैं कहूंगी बहुत स्लो करें, अपनी क्षमता के अनुसार से करें। मैंने देखा है बहुत से सीनियर सिटीजन भी इतने ज्यादा हेल्दी होते हैं कि अच्छी बड़ी बड़ी मैराथन को भी क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पॉसिबल होता है उनकी रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से। सभी लोग आराम करें अपनी मैट पे और सांसों को नॉर्मल करें। और इस पूरे अभ्यास के दौरान आज का जो भी पूरा अभ्यास है उसमें हम अपने कनेक्टिविटी इशू थी, कोई बात नहीं, रिज्यूम करते हैं हम सभी लोग। चलिए वापस से आइए सभी लोग एल्बो प्लैंक में, और इस बार एल्बो प्लैंक को कम से कम 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। आपके हिप्स बहुत ज्यादा ऊपर मत रखिएगा और इस तरीके से आर्च भी मत बनाइएगा, मतलब आपकी स्पाइन जो है एकदम सीधी इस तरीके से। चलिए होल्ड करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। सामने देखिए और पूरे शरीर का भार आपकी एल्बोज पे और आपकी टोस पे होगा। सामने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. Planks are one of the best exercises to reduce the belly fat, reduce extra accumulated fat
on your thighs, on your arms. हर दिन करना है प्लैंक आपको, कम से कम 1 मिनट का प्लैंक होल्ड करके रखिए और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा के इसको 5 मिनट हर दिन करना है। 5 मिनट ऐसा नहीं कि एकदम से 5 मिनट कर दिया, पहले 30 सेकेंड कर लिया, फिर रुक गए, फिर दूसरी बार में 60 सेकेंड कर लिया, फिर रुक गए, ऐसे धीरे धीरे करके। चलिए दूसरी बार होल्ड करेंगे प्लैंक को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. चलिए, काफी अगर थक गए हैं तो आराम से मैट पे लेट जाएं और सांसों को नॉर्मल करें। ज्यादा देर तक नहीं लेटेंगे क्योंकि बॉडी अच्छी तरीके से वार्म अप हो गई है, गर्माहट आ गई है बॉडी में। चलिए आगे का अभ्यास शुरू करेंगे। वापस से प्लैंक पे आ जाएंगे सभी लोग, ठीक है। अब साइड बाय साइड करेंगे, ठीक है। कैसे? इस तरीके से मेरे पास तो ये ब्लॉक है, अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो कोई छोटी पानी की बोतल रख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसकी थोड़ी सी हाइट हो उसको बीच में रख दें, ठीक है। और इस तरीके से जब प्लैंक होल्ड करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो इनहेल करें एंड एक्सहेल टुवर्ड्स योर राइट, ऐसे, और बॉडी को उठाते हुए लेफ्ट। 1 2 3, मतलब आपकी बॉटल या जो भी वो ब्लॉक रखा है आपने, वो चीज बीच में ही रहेगी और उसको जस्ट ओवरलैप करेंगे। अच्छा मुझे पहले बताइए कि मेरी आवाज और वीडियो सबको विजिबल है ना? एक बार कमेंट करके बताइए। आपका यस मिलेगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। महेंद्र पूछ रहे हैं प्लैंक करते वक्त पेट को कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या? हाँ, आज की जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको पेट को कंट्रोल करके रखना है, अपनी तरफ खींच के रखना है, ठीक है, तभी जाके ये सारी एक्सरसाइजेस होंगी। चलो ठीक है, यस आ गए मुझे काफी सारे। कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से रखें सभी लोग बीच में, एल्बो प्लैंक में जाए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 10 काउंट तक करेंगे सभी लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। वाह भाई वाह, मजा आ गया। प्लैंक की ये सारी एक्सरसाइजेस करके मजा आ गया एंड आई एम फीलिंग सो गुड। वार्म अप हो गई, बहुत बढ़िया एक्सरसाइजेस हो गई। अब थोड़ा सा प्लैंक का और चैलेंज बढ़ाते हैं दोस्तों। इस तरीके से सभी लोग प्लैंक होल्ड में आए और अपने दाहिने पैर को बाहर की तरफ, मैट से बाहर की तरफ। 1 2 3 4। चलिए होल्ड करते हैं प्लैंक को और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and hold 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oh my God, lovely exercises to burn that extra accumulated fat जो कि आपकी कमर में, आपकी बेली में इकट्ठा हो गया और आपको परेशान कर रहा है।
चलिए लास्ट प्लैंक की एक्सरसाइज करते हैं। सभी लोग एल्बोज पे आ जाएं, टोज पे इस तरीके से खड़े हो जाएं और अपना दाहिना पैर उठा लें। थोड़ा सा चैलेंज और बढ़ गया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दूसरा पैर 5 4 3 2 1 2 3 4 5। दाहिना पैर फिर से उठाएं। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। पेट को कस के रखें, कड़ा करके रखें और पूरा का पूरा ध्यान आपकी बेली पे होगा। एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सभी लोग मैट पे लेट जाएं और कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए आराम करेंगे। देखिए कैसे पसीने से मैं भर गई हूँ। मजा आ गया। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी आप सभी को कि सभी लोग अपने आसपास कोई दुपट्टा सॉरी कोई टॉवल या ये चीजें रखेंगे। एंड सभी लोग पहले आराम करें। मैं 1 सेकेंड में आ रही हूँ, बस आराम करें। सभी लोग आराम करें, थोड़ा रिलैक्स करें बॉडी को। और एक्सरसाइज करने के बाद जो ये ग्लो है ना, कोई भी कॉस्मेटिक कंपनीज का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेहनत के बाद जब पसीना आपके शरीर से बाहर निकलता है तो आपकी बॉडी उतनी ही लाइट होती है और उतनी ही अच्छी नींद आना शुरू हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। आई एम श्योर कि आप सभी लोग मैट पे लेट करके एक बार सभी लोग स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी अप एंड रिलैक्स। चलिए अब कुछ कर लेते हैं आसनों का अभ्यास। तो सबसे पहले अभी आसनों का अभ्यास करना शुरू करेंगे। कुछ आसन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की कुछ एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग आ जाएं इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में और कुछ स्पाइन को थोड़ा सा हम अपनी एक्टिवेट कर लेते हैं। गहरी लंबी सांस लें। इनहेल, कैट पोज, एक्सहेल, काउ पोज। इनहेल करते हुए मर्जर्यासन और एक्सहेल करते हुए बटिलासन। चलिए कम से कम 10 राउंड करेंगे और फिर उसके बाद आज के आसन की तरफ, योग आसन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बेली फैट को कम करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3 4 5 इनहेल, एक्सहेल। कर्व बनाएं अपनी स्पाइन का। जिन भी लोगों को कमर में दर्द की समस्या रहती है, शिकायत रहती है, उसमें ये आसन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा असरदार है। और अगर निरंतर आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको कभी भी बैक पेन की समस्या नहीं होगी। मान लो कभी फ्यूचर में कोई इंजरी हुई तो भी उस केस में भी हमारी स्पाइन जो है वो इतना भार या इतना ये चीजें सहने में समर्थ होंगी। चलिए सभी लोग इस तरीके से दंड आसन में बैठ जाएं। थोड़ा सा अपनी बॉडी को पीछे की तरफ रखें, दोनों हाथों को मैट पे रखें। इनहेल करें और धीरे से अपने दोनों पैरों को इस तरीके से हवा से ऊपर 45 डिग्री में रखें और दोनों हाथों को इस तरीके से होल्ड करें। नवासन, नौकासन, बोट पोज। 5 4 3 2 1। और अपनी बेली को एंगेज करके रखें, अपनी बेली को, कोर को एक साथ में रखें, टाइट करके रखें। कम से कम जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें एंड रिलैक्स। वापस से आप अगर इस तरीके से होल्ड नहीं कर पा रहे
दोनों पैरों को सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो पैरों को इस तरीके से मोड़ भी सकते हैं और सारा का सारा प्रेशर जो आपकी बेली का है वो आपके पेट में आएगा। आपके शोल्डर्स पीछे की तरफ खुले हुए। 5 4 3 2 1 एंड बैक। चलिए लास्ट टाइम होल्ड करते हैं नवकासन या नवासन। अपनी शोल्डर्स को पीछे की तरफ खोलिए पूरी तरीके से और बेली में सारा का सारा प्रेशर आएगा। 1 2 3 4 5 एंड कम बैक। अब दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए वापस से सभी लोग लेट जाएं मैट पे। दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाइए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरीके से उठेंगे और बैक। और अगर पैर सीधा रख सकते हैं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये एक्सरसाइज करेंगे 10 बार और फिर रुक जाएंगे। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। चलिए दोबारा करते हैं। 10 राउंड करेंगे और अपने हिसाब से रुक जाएंगे। पहले एक एक पैर से करते हैं। इनहेल, कोशिश करें कि पैर सीधा रहे और अगर पैर सीधा नहीं रह सकता है हल्का सा बेंड कर लें। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को एक साथ लाइए, दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखिए, अपने पाम्स को मोड़ते हुए दीवार की तरफ करते हैं। स्ट्रेच योरसेल्फ, गिव अ नाइस स्ट्रेच एंड कम बैक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले योग आसन की तरफ। ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी मैट पे मकर आसन में लेट जाएं। ठीक है, मकर आसन में कैसे लेटते हैं? एक हाथ को, दाहिने हाथ को बाएं हाथ के शोल्डर्स में रखा, बाएं हाथ को दाहिने हाथ के शोल्डर में रखा और आराम करेंगे। दोनों पैर के पंजे जो है बाहर की तरफ फेस करते हुए। ठीक है, आराम कीजिए। चलिए अब दोनों हाथों को इस तरीके से खोलते हुए अपनी छाती के पास, जो आपकी रिब केज है ना, लास्ट रिब केज है, वहां पे रखेंगे दोनों हाथ को। दोनों पैरों को एक साथ रख लेंगे और फोरहेड को आप अपनी मैट पे रखेंगे इस तरीके से। गहरी लंबी सांस लेंगे और आपकी अपर बॉडी को उठाएंगे। आपकी नाभि जो है वो मैट पे ही रहेगी। होल्ड करेंगे कुछ देर।
अपनी सीने को खोलेंगे, अपने हार्ट को ओपन करेंगे, हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। ये सारी एक्सरसाइजेस आपकी स्पाइन को, बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव है, स्पाइन को हमेशा हेल्दी रखने वाली है। और जिन भी लोगों को अस्थमा की समस्या रहती है, थायराइड की समस्या रहती है, लेडीज़ को ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बड़े हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वापस से करेंगे कम से कम 5 राउंड, और हर 5 राउंड में बीच बीच में कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। चलिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, सांसों को होल्ड करते हुए थोड़ी देर बॉडी को होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. come back. और वापस से हम सभी मकर आसन में आराम करेंगे। अपने सर को अपने दाहिने साइड या बाएं साइड घुमा लें और आराम करें। ये हो गया कोबरा पोज, या इसको भुजंग आसन भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए करते हैं दूसरा आसन, जिसको कहते हैं धनुरासन, या इसको इंग्लिश में बो पोज भी कहते हैं। तो धनुरासन, गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़े, मैट पे लेट जाएं, दोनों हाथों को अपनी छाती के पास इस तरीके से रखें, पैरों को अपने घुटनों से मोड़े और दोनों पैरों को इस तरीके से होल्ड करें, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला। अब गहरी लंबी सांस लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और लोअर बॉडी को इस तरीके से खींचे, होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1 एंड कम बैक। अब बहुत से लोगों के लिए चैलेंज होगा कि उनके पैर उठेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पैरों में इतनी ज्यादा कभी भी एक्सरसाइज की नहीं, अभी एक्सरसाइज करना है। तो उनके लिए एक वेरिएशन बता देती हूँ कि आप कोशिश करें कि पहले सिर्फ एक पैर को इस तरीके से उठाने की कोशिश करें, इस तरीके से। ठीक है, अगर पैर यहाँ भी आ रहे कोई बात नहीं। 5, 4, 3, 2, 1 और दूसरे पैर को 5, 4, 3, 2, 1 थोड़ा सा और, 5, 4, 3, 2, 1 थोड़ा सा और, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। या कि आप सभी लोग इस तरीके से टॉवल, तौलिया, दुपट्टा, स्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अपने पैरों को इस तरीके से फंसा लें और फंसाने के बाद दोनों पैर से दोनों पैर को फंसाने के बाद माथा नीचे रखें और खींचें। सॉरी, और टाइट हो गया। एक सेकेंड, थोड़ी ये टॉवल छोटी है तो मैं इसीलिए स्ट्रैप ले रही हूँ। आप सभी लोग दुपट्टा ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉवल थोड़ी छोटी थी। इस तरीके से स्ट्रैप ले सकते हैं। गहरी लंबी सांस लें और धीरे से अपने पैर को दुपट्टे की सहायता से इस तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे। और जब प्रैक्टिस हो जाए तो ये हो गया। एंड बैक। दोनों पैर नहीं उठ सकते हैं तो सिर्फ एक पैर को उठाने की कोशिश करें इस तरीके से, जितना उठ सके। एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं। आपने अमिताभ बच्चन की वो कहावत, वो पोएम तो सुनी ही होगी, कविता सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। तो इस तरीके से हम सभी लोग करेंगे बो पोज या धनुरासन। आप सभी लोग आराम से मैट पे लेट जाएं और शवासन में फ्यू सेकेंड्स के लिए लेट जाएं और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ। 5, 4, 3, 2, 1 एंड कम बैक। अब चलिए टर्न टू योर लेफ्ट और राइट, अपनी मैट पे बैठें। और सभी लोग को हर दिन
पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना ही करना है। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, बहुत कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, स्पाइन से रिलेटेड समस्या है, पेट की चर्बी कम नहीं हो रही, हैमस्ट्रिंग्स टाइट है, हर दिन आपको कम से कम 2 से 3 मिनट पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना। बिगनर है, कुछ सेकेंड्स के लिए करें, फिर उसको धीरे धीरे अपने अभ्यास बढ़ाएं। इनहेल करते हुए स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचे, थोड़ा सा पीछे झुके, सांस छोड़ते हुए अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे झुक सकते हैं। स्पाइन सीधी रहेगी तो आप बहुत ज्यादा डाउन तक जा सकते हैं। 5 4 3 2 1। अगर आपका लेवल यहाँ है, यहाँ होल्ड कीजिए, सामने देखिए, और अगर और डाउन जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, इनहेल एंड कम बैक। तो ये हो गया काउंटर पोज, भुजंगासन और कोबरा, भुजंगासन और धनुरासन का। क्यों? क्योंकि धनुरासन और उसमें हमारी स्पाइन पीछे की तरफ थी, अब हमने सामने झुक के उसका जस्ट अपोजिट काउंटर पोज कर लिया। चलिए, पश्चिमोत्तानासन करने के बाद हम सभी लोग आज की क्लास का लास्ट आसन करेंगे, उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। जिन भी लोगों को घुटने में दर्द की समस्या है वो ये आसन ना करें, बाकी सभी लोग स्वस्थ है करें। इससे पेट की, कमर की, थाइस की चर्बी, आपकी शोल्डर्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं। जिनको बैक पॉस्चर की समस्या है ना, वो भी समस्या दूर होगी और आपकी छाती पूरी तरीके से खुलेगी। अस्थमा के रोगी, जो भी भाई बहनों को चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके ब्रेस्ट मतलब किसी भी कारण से, किसी बीमारी के कारण ग्रो नहीं कर पा रहे, तो वो भी आगे होगा अच्छी तरीके से। दोनों पैरों के बीच में आपके कंधे जितना फासला रख लें, इस तरीके से बैठ जाएं वज्रासन में और धीरे से इस तरीके से उठेंगे। ठीक है, इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से फासला। जो भी लोग बिगनर हैं अपने पैर को सीधा रखेंगे, जो भी लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं अपने पैर को इस तरीके से मैट के पैरेलल रख लेंगे। तो मैं बिगनर के लिए बता रही हूँ, गहरी लंबी सांस लें और थोड़ा सा स्पाइन को पहले इस तरीके से एक्टिवेट कर लें। ये आपकी स्पाइन की हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है। इनहेल करते हुए पहला एक पैर दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को, एंकल्स को इस तरीके से पकड़े और ऊपर की तरफ देखें। दूसरा हाथ चाहे तो ऊपर रख लें इस तरीके से। 1 2 3 4 5 एंड कम बैक। इसी तरीके से दूसरे पैर से भी 5 4। ये थोड़ा इजी हो जाता है बिगिनर्स के लिए ना, जब आप अपनी एड़ी उठा लेते हो तो थोड़ा इजी हो जाता है। और जब दोनों पैरों को इस तरीके से टच कर सकते हैं तो होल्ड करें। 5। अगर गर्दन में दर्द की समस्या है तो गर्दन ज्यादा पीछे ना झुकाएं। 5 4 3 2 1 एंड कम बैक। शशांक आसन में आराम करें, काउंटर पोज। और जब कुछ दिन का अभ्यास हो जाए तो अपनी एड़ियों को इस तरीके से मैट पे पैरेलल कर लें। गहरी लंबी सांस लें, दाहिने हाथ से दाहिने पैर के एंकल्स को अच्छी तरीके से पकड़ लें और बाएं हाथ से बाएं पैर के एंकल्स को अच्छी तरीके से पकड़ लें और होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड स्लोली धीरे धीरे कम बैक एंड रिलैक्स इन शशांक आसन। आराम से धीरे धीरे उठें और सभी लोग अपनी अपनी मैट पे लेट जाएं और हम करेंगे डीप रिलैक्सेशन। ठीक है, डीप रिलैक्सेशन के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं और जितने भी अभी एक्सरसाइजेस की है, जितने भी आसन किए हैं, उन सबको विजुअलाइज करेंगे। डीप रिलैक्सेशन से आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, आपकी बॉडी हल्की हो जाएगी और हर एक एक्सरसाइज के बाद रिलैक्सेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, इस तरीके से आपके पास जो भी टॉवल है या दुपट्टा है या रुमाल है, उसको भी रिलैक्सेशन करते वक्त आप अपनी आंखों पे रख सकते हैं। आराम से लेट जाएं, इस तरीके से लेट जाएं और रिलैक्स करें। दोनों पैरों को
एक दूसरे से दूर रखें। दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथों के बीच में फासला। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। सभी लोग लेट जाए मैट पे और डीप रिलैक्सेशन को एक्सपीरियंस करें। Inhale and exhale. Inhale and exhale. अब मैं शरीर के जिन जिन अंगों का नाम लूंगी उनको आप अपनी बंद आंखों से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अपनी बंद आंखों से पूरे के पूरे शरीर को देखें। आपके पैर कहाँ हैं, आपके घुटने कहाँ हैं, आपकी जांघ कहाँ है, आपकी हिप्स कहाँ हैं, आपकी कमर कहाँ है, आपके हाथ, आपके एल्बोज कहाँ हैं, आपके शोल्डर्स कहाँ हैं। अपने पूरे के पूरे सर को देखिए। बंद आंखों से पूरे के पूरे शरीर को बोलिए, हम सभी लोग रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। चलिए सभी लोग ऑटो सजेशन देंगे अपने अपने शरीर को। जिन भी अंगों के नाम लिए जाएंगे उनको हम रिलैक्स करेंगे। धीरे से अपने शरीर की जो चेतना है, अवेयरनेस है, उसको लेके जाएं अपने दोनों पैरों के पंजे की तरफ। Bring your awareness to the sole of your feet. Relax. Relax. I am relaxing my ankles. My ankles are released and relaxed. I am relaxing my calf muscles. I am relaxing my knees. My thighs are relaxed. Relax. बीच में कनेक्टिविटी का इशू था। चलिए कंटिन्यू करते हैं रिलैक्सेशन। मैं अपनी आंखों को बंद नहीं कर रही हूँ, बीच बीच में मैं एक बार चेक कर लूंगी कि रिलैक्सेशन हो रहा है। आई एम रिलैक्सिंग माई belly. Relax. I'm relaxing my intestine, large intestine, small intestine. My kidneys are relaxed. I'm relaxing my liver, lungs, spleen, heart. Relax. Complete relaxed. I am relaxing my chest. My breasts are relaxed. Relax. I am relaxing my shoulders, arms, elbow, wrist, palms are relaxed. Relax. Now for more relaxation, let's chant one time Ukara. Inhale.
the vibration of Ukara in your body. Relax. Relax. Gently bring your awareness to your head region. I am relaxing my chin, my cheeks, my ears are relaxed. I am relaxing my eyes, eyelids, eyebrows, nose. Relax. I am relaxing my forehead. Complete head region is relaxed now. Relax. Now for more relaxation, let's chant one time Makara. Inhale. Feel the vibration of Makara in your body. My body is relaxed now. I am feeling light. Let's chant one time A-U-Ma. My body is completely relaxed. My body is relaxed now. Gently move your toes. Move your fingers. Bring both the legs together. Hands up above the head and give a nice stretch to your body. And gently turn towards your left or right, and with the support of left or right hand come up and sit cross-legged. आंखें बंद रखिए और सभी लोग एक प्रार्थना के साथ आज के सेशन को एंड करेंगे। आंखें बंद रखें, लाइटनेस को महसूस करें। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमया। हे प्रभु, हे ईश्वर, या अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जो भी शक्ति इस पूरे संसार को चला रही है, हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। ओम शांति शांति शांति। शांति मेरे खुद के अंदर, मेरे चारों ओर और पूरे की पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड में, संसार में। दोनों हाथों को बहुत अच्छी तरीके से रब करें, रगड़ें, गर्माहट पैदा करें, आंखों के बीच में इस तरीके से रखें एंड धीरे धीरे अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए सामने की तरफ देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया और साथ में ये सारी प्रैक्टिसेस की। आई एम श्योर कि अभी ये
सारे अभ्यास करने के बाद बीच में तो हम सभी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉडी को हम पसीने से सारे भर गए थे और एट लास्ट वी आर फीलिंग रिलैक्स्ड, जैसे हमने कुछ किया ही नहीं और हमारे शरीर में फिर से वो ऊर्जा भर गई है, वो ऊर्जा उत्पन्न हो गई है कि सारी दिन की जो भी जद्दोजहद होने वाली है, सारे दिन की जो भी टेंशन होने वाली है, उसको हम हंस के, उसको हम मुस्कुरा के एकदम फेस करेंगे चैलेंज को, सारे के सारे चैलेंज को। और जो ये खुशी है, जो ये ऊर्जा है, ये एनर्जी है, सबसे पहले हम अपने परिवार को, अपने फैमिली को इससे अवगत कराएंगे। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है हमारे अंदर, वो सारी हम अपने परिवार को देने वाले हैं, अपने आसपास, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने कलीग्स को देने वाले हैं। इसी तरीके से जब एक दिन इतना खूबसूरत हो सकता है योग करने से, तो सोचिए अगर आगे भी आप योग का अभ्यास करते रहेंगे तो दुनिया कितनी खूबसूरत होने वाली है, जिंदगी कितनी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। चलिए थोड़े से आपके कुछ कमेंट्स ले लेते हैं और उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। आई एम सो रिलैक्स्ड। आई होप कि यही सारी चीज़ें आप भी महसूस कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। परिवार बड़ा हो रहा है और जल्दी ही हम 4 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें बिना आपके सपोर्ट के बिल्कुल भी संभव नहीं था, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। सिर्फ ये चीज़ें सब पॉसिबल हुई हैं। आज हम 3,80,000 81,000 अगर सब्सक्राइबर्स और जो भी लोग इस परिवार से जुड़े हैं, परिवार का हिस्सा हैं, वो सारा आपके एक एक व्यक्ति ने सपोर्ट किया, तभी जाके आज हम यहाँ पे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट कल को कभी भी जब मैं वीडियोस डालती हूँ या लाइव आती हूँ तो उसका अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। कुछ कमेंट्स आए हैं आपके, एक बार मैं ज़रा, पूर्वी कह रही है आई एम फीलिंग रिलैक्स, आई एम फीलिंग रिलैक्स टू। अच्छा, कुछ मैं आपको बताने वाली थी टिप्स, पहले वो बता देती हूँ। थैंक यू सो मच गणेश जी। तो सबसे पहली बात, आप जब भी सुबह उठेंगे ना, तो एक ऑलरेडी मैंने कुछ ऐसी वीडियो बनाई है जिससे आपका पेट साफ होगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेज अगर आप करते रहते हैं तो आपका पेट तो साफ होगा ही होगा, जो भी एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड फैट है वो भी जाएगी। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है बेली फैट को कम करने के लिए, रात में पूरी की पूरी गहरी नींद लेनी है। रात में सोने से पहले 1 घंटे पहले आप कोई भी मोबाइल यूज नहीं करेंगे, लैपटॉप कंप्यूटर सब हटा देंगे, 8 घंटे की पूरी गहरी प्रॉपर नींद लेंगे। दिन में जो भी आप खाना खाते हैं उसमें कम से कम रोटी और चावल का थोड़ा सा पोर्शन कम करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल ऐड कीजिए, सलाद ऐड कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा पानी एक्स्ट्रा मत पीजिए, लेकिन हाँ आपकी बॉडी जब आपको लगे कि आपको प्यास लगी है तो भर पेट के करके पानी पीजिए, ठीक है। और हर दिन तो आपको अभ्यास करना है, ऐसा नहीं कि हर दिन आप बेली फैट को रिड्यूस करने वाली एक्सरसाइजेस किए, बाकी सारी एक्सरसाइजेस के साथ भी इसको ऐड कीजिए, क्योंकि हमारे शरीर से जब फैट जाता है तो सारी बॉडी से एक एक करके हर जगह से मतलब फैट रिड्यूस होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई चेहरे का फैट कम करना चाहता है तो उसको सिर्फ चेहरे वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप जैसे ही एक्सरसाइज करते रहेंगे आपका फैट जाता रहेगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारी चीज़ें, फैट कम होना, वेट रिड्यूस होना, बहुत से लोग परेशान होते हैं कि जी हम वेट रिड्यूस नहीं कर पाते, तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो बाई प्रोडक्ट है, बाई डिफॉल्ट आना है, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अपने आप को एक जुनून पैदा कर लीजिए कि भाई हमें एक्सरसाइज हर दिन करना ही करना है, बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। तो और बहुत से लोग ट्रैप में आ जाते हैं कि 5 दिन में वेट रिड्यूस कीजिए, 7 दिन में कम कीजिए, तो ये सारे शॉर्टकट देखो हमें अपनाने नहीं, क्योंकि आपको पता है मैगी भले ही 5 मिनट में बन जाती है लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है या नहीं। तो इस तरीके से शॉर्टकट में मत ट्रैप होइए। जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एक दिन का काम नहीं है कि आपने कोई एक्सरसाइज की और 1 हफ्ते में आपका वेट रिड्यूस हो गया और आप फ्री हैं, नहीं। आपको ये अपना लाइफस्टाइल का रूटीन बनाना ही बनाना है कि 1 घंटे हमें
1 घंटे हमें एक्सरसाइज करनी ही करनी है। फिर देखिएगा आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आपका डाइजेस्टिव फायर है वो इम्प्रूव होगा, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, आप जो भी खाना खाएंगे आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। और भी जितने भी ऑर्गन्स हैं, देखो कल को कहीं भी हॉस्पिटल में लंबी लंबी दवाइयों के बिल देने से तो बढ़िया है कि आज 1 घंटा निकालो। मतलब 1 घंटा निकालना मीन्स आप छोटी छोटी लाइक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट को आप सभी लोग कंटिन्यू रखें। थैंक यू रजनी, यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। कल्पना वाओ मस्त लग रहा है। कल्पना मुझे भी बहुत मस्त लग रहा है। साहिल मुखीजा कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आफ्टर ड्रिंकिंग हॉट वाटर टू एक्सरसाइजेज, यस और नॉट? अर्ली मॉर्निंग एज यू गेट अप ड्रिंक एज मच एज वाटर, ल्यूक वार्म वाटर यू कैन, और उसके बाद आपका पेट साफ कीजिए। 15 से 20 मिनट बाद आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। रजनी कह रही आई हैड कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स। वाओ लवली, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसके अलावा ना बहुत से कमेंट आए जो मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो मैं बाद में आप सभी लोगों की कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी। आज के सेशन को एंड करते हैं। कल सभी 7 बजे वापस से सभी लोग आ जाइएगा और साथ में फिर से अभ्यास करेंगे इसी तरीके से, और भी एक्सरसाइजेस करेंगे। कल क्या अभ्यास करना है आप लोगों को, अभी जब मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डालूंगी तो उसमें आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं कि कल आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। होपफुली कल मैं बैक बेंडिंग वाली एक्सरसाइजेस करूंगी जिससे आपकी स्पाइन की हेल्थ इंप्रूव हो। फिर भी अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं जरूर से। अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग, और इसी तरीके से प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते रहिए। चलिए सेशन को एंड करते हैं दोस्तों। हाँ जी सर, साहिल कह रहे हैं क्लीन ऑफ स्टमक, ड्रिंक हॉट वाटर। हॉट मीन्स ल्यूक वार्म वाटर, जिसको आप सह सकें। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।